हाँ बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंडीशन ऑफ मिनिमा और मिनिमा के केस में हमने पार्ट डिफरेंस निकाला था विच इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, और मिनिमा के लिए ये जो पार्ट डिफरेंस था बेटा कितना क्रिएट हुआ था हमारे पास एन लेमड़ा। फिर हमने यह कंडीशन पुट किया था, अगर हम एन की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं तो फॉर एन इक्वल्स टू 1 जो हमारे पास कंडीशन आ जाती है वो आ जाती है डी साइन थीटा, एंड दिस डी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू लेमड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमें क्या मिलता है बेटा, यहाँ पर मिनिमा मिलता है। इसलिए इसको हमने क्या बोला था, कंडीशन ऑफ मिनिमा। एन की वैल्यू 1 पुट करते हो तो कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम मिलता है। इसी तरह से इफ एन इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे हम तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशन ऑफ सेकंड सेकेंडरी मिनिमम। करेक्ट, ठीक है। तो उस केस में ये हो जाएगा मेरे पास 2 लेमड़ा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा यहाँ पर वो होगा कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। अगर हम मैक्सिमा की बात करें तो डायग्राम सेम बनेगा, इवन पार्ट डिफरेंस भी सेम निकलेगा, बस कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, अगर हम मैक्सिमा की कंडीशन की बात करते हैं तो बेटा मैक्सिमा की कंडीशन क्या हो जाएगी समझे। तो इन कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मेरे पास जो पार्ट डिफरेंस आया था, पार्ट डिफरेंस कितना कैलकुलेट किया था बेटा हमने, डी साइन थीटा। नाउ फॉर मैक्सिमा दिस पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू 2n plus 1 lambda by 2. If we take both the quantities equal, 2n plus 1 lambda by 2 is equal to d sin theta. If n equals to 1, सेम डायग्राम, अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं तो मेरे पास जो आती है इसको हम बोलते हैं क्या, कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, एंड इट विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लेमड़ा बाय 2। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डी साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लेमड़ा बाय 2। अब डायग्राम सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, बट उस पूरे पाथ को हम क्या कर देंगे बेटा, 3 लेमड़ा बाय 2 में डिवाइड कर देंगे। मीन्स अगर डायग्राम को अच्छे से समझे हम तो ये हमारा डायग्राम था। ठीक है, ये जो टोटल मेरे पास लेंथ था, हम क्या करते हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये टोटल लेंथ विल बी 3 लेमड़ा बाय 2। ठीक है, हमने यहाँ पूरे पाथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट। ये 3 लेमड़ा बाय 2 है, दिस इज 2 लेमड़ा बाय 2 एंड दिस इज 1 लेमड़ा बाय 2। जो वेव्स यहाँ से और यहाँ से निकलेगी वो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे बिकॉज पार्ट डिफरेंस इज लेमड़ा बाय 2। जो वेव यहाँ से और यहाँ से निकलेगी इट विल क्रिएट पार्ट डिफरेंस लेमड़ा, सो इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। जो वेव यहाँ से और यहाँ से निकलेगी अगेन वो डिस्ट्रक्टिव करेगी। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव भी मिल रहा है, और जब कंस्ट्रक्टिव मिलता है तो वहाँ पर मैक्सिमम मिलता है। वो बात अलग है कि यहाँ पर जो मैक्सिमा की इंटेंसिटी होगी उतनी नहीं होती जितनी सेंट्रल मैक्सिमा की होती है। क्यों, क्योंकि इन केस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जितनी भी वेव्स होती है सारी की सारी कंस्ट्रक्टिव करती है। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रक्टिव नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पर इसका अगर हम इसका यहाँ पर इंटेंसिटी डायग्राम क्रिएट करेंगे तो व्हाट विल बी इंटेंसिटी डायग्राम, देखें बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए कि ये हमारे पास ये इंटेंसिटी ग्राफ हुआ। ठीक है, इस एक्सिस पर हम यहाँ ले रहे हैं बेटा क्या, इंटेंसिटी। ठीक है, और इस एक्सिस पे आप चाहो तो फेज डिफरेंस ले लो या पार्ट डिफरेंस, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। अब ये जो इंटेंसिटी ग्राफ है कुछ इस तरह से क्रिएट होता है। सेंट्रल में इंटेंसिटी मैक्सिमा होती है, इस तरह से सेंट्रल में इंटेंसिटी मैक्सिमा होगी। देन फिर इंटेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है, इस तरह से डिक्रीज होती जाएगी, इस तरह फाइनली जीरो हो जाएगी। सिमिलरली इस साइड में इंटेंसिटी का यही कॉन्सेप्ट वेरी होगा, पहले मैक्सिमम देन इस तरह से मिनिमम होती आएगी। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, कंडीशन ऑफ सेकंड मिनिमम, कंडीशन ऑफ थर्ड मिनिमम।
फर्स्ट मिनिमा इधर भी क्रिएट होगा, फर्स्ट मिनिमा इधर भी क्रिएट होगा, सेकंड मैक्सिमा इधर भी आएगा, सेकंड मैक्सिमा इधर भी आएगा। दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, ये भी फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, करेक्ट। यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है वो आई नोट होती है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है आई नोट बाय 64 या 60 समथिंग कुछ होती है, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है आई नोट बाय 22। इस तरह से रैपिडली क्या होती है बेटा, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये क्या हमने डिस्कस कर लिया बेटा यहाँ पर कि किस तरह से हम डिफ्रैक्शन पैटर्न में इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होता है बेटा कि मान लीजिए कि ये मेरे पास जो स्लिट थी, जो ए बी था, उससे डिफ्रेक्ट होके ये जो पैटर्न बना था, ठीक है, डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसमें जो एंगुलर विड्थ होती है या फिर जो लीनियर विड्थ होती है किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की, हमें कैलकुलेट करनी होती है। व्हाट इज द लीनियर विड्थ, ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी हम लीनियर विड्थ कैलकुलेट करेंगे तो मैंने यहाँ से एक सेंट्रल पॉइंट ले लिया है, सेंट्रल पॉइंट से मैंने यहाँ तक का एंगल जो था वो हमने ऑब्जर्व किया था, और बेटा वो एंगल कितना आया था, याद करो, थीटा था, ठीक है। अगर मैं डायग्राम को पूरा रिवर्स कर देता हूँ, मीन्स अगर मैं इसको थोड़ा सा 90 डिग्री टिल्ट कर देता हूँ तो आपको प्रीवियस डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पर ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं बेटा, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x है, करेक्ट। और अगर मुझे मैक्सिमा की विड्थ निकालना है तो मुझे कौन सी कंडीशन निकालनी पड़ेगी बेटा, मिनिमा की। तो अगर हम यहाँ पर मिनिमा की कंडीशन निकालो, कौन सी मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, तो फॉर फर्स्ट मिनिमा के लिए डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमड़ा, और इनकी वैल्यू 1। इफ एंगल इज स्मॉल, इफ एंगल इज स्मॉल, अगर एंगल छोटा होता है तो डी साइन थीटा डी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वैल्यू ऑफ थीटा विल बी लेमड़ा बाय डी, करेक्ट। अभी यहाँ पर हमें एक थीटा आया, अगर मुझे टोटल एंगुलर विड्थ निकालनी है तो कितना निकालना पड़ेगा बेटा, मुझे 2 थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 थीटा, बिकॉज दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो टोटल एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी बेटा, 2 थीटा। टोटल एंगुलर विड्थ विल बी 2 थीटा। टोटल एंगुलर विड्थ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 लेमड़ा बाय डी। नाउ अगर लीनियर विड्थ पूछा जाए, लीनियर विड्थ, तो लीनियर विड्थ कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा x, तो ये हो जाएगा x, तो टोटल लीनियर विड्थ कितनी हो जाएगी, 2x, तो लीनियर विड्थ हो जाएगी 2x। अब वो कैसे कैलकुलेट किया देखें, तो हमें पता है एंगल क्या होता है बेटा, एंगल होता है आर्क बाय रेडियस। ये जो डिस्टेंस था हमारा बेटा कैपिटल डी होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 लेमड़ा बाय डी। तो अगर मैं यहाँ से 2x की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, देन वैल्यू ऑफ 2x विल बी 2 लेमड़ा डी बाई डी। सारा प्रोसेस हमने वही यूज़ किया है जो हमने यूज़ किया था बेटा किसमें, इंटरफेरेंस पैटर्न में। मीन्स हमारा ये जो डिस्टेंस है ये हमने डी एज्यूम किया है, दिस डिस्टेंस इज डी विच आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, एंड ये जो डिस्टेंस था ये कैपिटल डी था, ठीक है। वो जो मिनिमा थी हमें यहाँ मिल रही थी, और वो सेम मिनिमा इस पॉइंट पे यहाँ मिल रही थी, तो ये डिस्टेंस भी एक्स था और ये डिस्टेंस भी एक्स था। तो कंडीशन हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, ठीक है। इसके ऊपर भी ऐसे मिनिमा क्रिएट हो रहा था, एंड इसके नीचे भी इस तरह से मिनिमा बन रहा था। तो यहाँ पर हमने फाइंड किया बेटा क्या, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, और हमने देखा किस तरह से हम इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। ये हमारा डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी पैटर्न आया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर बेटा क्या, एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ इन डिफ्रैक्शन, करेक्ट। तो जो नेक्स्ट हमारा क्लास रहेगा बेटा उसमें लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। चलिए, ओके।